सोचिए अगर बैंक 4 दिनों तक बंद रहे तो आपका सारा काम रुक जाएगा। क्या आप तैयार हैं? यह अब सिर्फ एक कल्पना नहीं है बल्कि हकीकत बनने वाला है। बैंक कर्मचारी संघ ने 27 जनवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है और इस हड़ताल की वजह से पब्लिक सेक्टर के बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ एक दिन की हड़ताल नहीं है बल्कि 4 दिन का बड़ा असर छोड़ने वाली हड़ताल है। अगर आप जनवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक से जुड़े किसी भी काम, चाहे वो डिपॉजिट हो, लोन एप्लीकेशन या पासबुक अपडेट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसे पहले से निपटाना ही बेहतर होगा, वरना आपको अगली तारीख तक इंतजार करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि क्यों बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसका आम जनता पर क्या असर होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के नेतृत्व में बैंक कर्मचारियों के कई संघ 5 वर्किंग डेज वीक लागू करने की मांग कर रहे हैं। 27 जनवरी को अगर हड़ताल होती है तो सरकारी बैंकों का काम लगातार 4 दिन तक ठप रहेगा। ये कैसे होगा, आप टाइमलाइन देखिए। 24 जनवरी चौथा शनिवार बैंक बंद, 25 जनवरी रविवार बैंक बंद, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का अवकाश, बैंक बंद, 27 जनवरी की हड़ताल और बैंक बंद। इस तरह से लगातार 4 दिन बैंक की सेवाएं रुक जाएंगी, यानी कोई लेन देन नहीं, पैसा जमा करना या चेक क्लियर करना या लोन की प्रक्रिया भी इन दिनों में नहीं हो पाएगी। वर्तमान में सरकारी बैंक कर्मचारियों को रविवार के अलावा केवल महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है। शेष 2 शनिवार कामकाज के दिन होते हैं। यूएफबीयू का कहना है कि वे सप्ताह में 5 दिन काम करने के लिए तैयार हैं। इसके बदले कर्मचारियों को प्रतिदिन 40 मिनट अधिक काम करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, यानी उनका उद्देश्य केवल सप्ताह में 5 दिन काम करना है, न कि कुल कार्य घंटे बढ़ाना। संघ का तर्क है कि कई बड़े संस्थान जैसे आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी और विदेशी मुद्रा स्टॉक मार्केट पहले से ही 5 वर्किंग डे सिस्टम पर काम कर रहे हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के ऑफिस भी शनिवार को बंद रहते हैं। ऐसे में सार्वजनिक बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू न करना समझ से बाहर की बात है। बयान में यूएफबीयू ने साफ कहा कि सरकार उनकी वास्तविक मांग पर ध्यान नहीं दे रही। कर्मचारी ये चाहते हैं कि उनका कामकाजी समय संतुलित हो और वे अपने निजी जीवन और काम में बेहतर तालमेल बैठा सकें। ये भी कहा गया कि 5 डे वीक सिस्टम लागू होने पर ना तो बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी और ना ही कार्य का समय कम होगा। कर्मचारी अपनी मांग के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं। उनके अभियान #5 बैंकिंग डेज नाउ ने 18,80,027 इम्प्रेशन और लगभग 2,85,200 पोस्ट हासिल की हैं। यूएफबीयू भारत के 9 प्रमुख बैंक यूनियन का एक छत्र संगठन है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन की ताकत इतनी है कि जब ये हड़ताल का ऐलान करते हैं तो इसके असर का अनुमान सभी सरकारी और निजी बैंक में देखा जा सकता है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो ये हड़ताल जरूरी और अनिवार्य हो जाएगी। यदि आप 27 जनवरी के आसपास बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाना चाहते हैं तो सावधान रहें। 4 दिनों तक बैंक बंद रहने की स्थिति में निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं। डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर, एटीएम में कैश की कमी हो सकती है। चेक क्लियरिंग और लेन देन की बात करें तो इसमें भी विलंब हो सकता है। लोन या डिमांड ड्राफ्ट की प्रोसेसिंग पर यह बात अगले महीने तक स्थगित हो सकती है। ऑनलाइन सेवाओं पर भी इसका असर होगा और कुछ सर्विसेज में देरी संभव है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने बैंकिंग काम को जनवरी के पहले या तीसरे हफ्ते में ही निपटा लें। इस हड़ताल से न केवल ग्राहक प्रभावित होंगे बल्कि वित्तीय लेन देन, स्टॉक मार्केट और सरकारी वित्तीय योजनाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि बैंक कर्मचारी कहते हैं कि वे किसी को असुविधा पहुंचाना नहीं चाहते। उनका उद्देश्य केवल कार्य के समय और छुट्टियों में संतुलन स्थापित करना है। 27 जनवरी की हड़ताल सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 4 दिनों तक बैंकिंग सिस्टम पर असर डालने वाली हड़ताल होगी। यूएफबीयू की मांग है कि सार्वजनिक
और निजी बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू हो, जिससे कर्मचारी और ग्राहक दोनों को फायदा हो। इस हड़ताल से पहले ही अपने बैंकिंग काम निपटाना सबसे समझदारी भरा कदम होगा और सोशल मीडिया पर #5daysbankingnow ट्रेंड देखना ना भूलें। ये केवल एक हड़ताल नहीं है, बल्कि कर्मचारी और जनता के बेहतर संतुलन की लड़ाई है।